हेलो गाइस, दिस इज नौसाद अली हियर। मैंने काफ़ी टाइम पहले अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया था फॉर स्टॉक मार्केट। अब लोग हंसते होंगे कि ये बना के छोड़ दिया इसने। देखो, बेसिकली मेरा यूट्यूब चैनल बनाने का एक ही मकसद है कि लोगों को स्टॉक्स के बारे में बताया जाए। क्योंकि देखो, पुराने खिलाड़ी जो होते हैं वो यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखने नहीं आते, लेकिन नए खिलाड़ियों को कहीं से इतनी अच्छी खासी, मतलब नए इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जिनको रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है, और जिनको जानकारी नहीं होती है कि भाई मैंने ये स्टॉक खरीदा या मुझे कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए, वो टिप्स के ऊपर जाते हैं। तो मेरा भी, मैं सेम ही था, आज भी मैं सेम ही हूँ, लेकिन मैं टिप्स पे ध्यान नहीं देता। मैं थोड़ा सा देख देख के, पढ़ के मैंने भी सीखा है, और मैं काफ़ी हद तक सही बैठता हूँ उस चीज़ में। मैं काफ़ी हद तक, मतलब 100% तो कोई भी नहीं होता, और जो 100% कह रहा है उससे बड़ा फ्रॉड आदमी मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। बहुत हैं तारीफ करने वाले, काफ़ी हैं, एक दो यूट्यूब चैनल जो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, मैं उनको कंटिन्यूसली देखता भी हूँ। अपने वर्किंग आवर्स में भी थोड़ा सा टाइम निकाल के उनको ज़रूर देखता हूँ। उनके नाम भी मैं शेयर करूँगा इन फ्यूचर। तो हम शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेके। देखो, मार्केट में तो हाहाकार मचा हुआ है। 18,600 से मार्केट 17,000 आ गई है। आज 17,000 भी ब्रीच कर दिया था, वो तो शाम के टाइम वो रिवर्स कर गया, 17,000 को सपोर्ट ले लिया। लेकिन ये मार्केट 17,000 भी मुझे लगता है तोड़ेगी, क्योंकि कोरोना की खबर बहुत गंदी आ चुकी है, लोगों में पैनिक है। मार्केट ऑल टाइम हाई पे बैठी हुई थी, अभी भी मार्केट की वैल्यूएशन अब भी बहुत ज़्यादा है, जैसा कि एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं और मुझे भी लगता है। लेकिन दो चार चीज़ें हैं जो टेक्निकल, अब ये इन्वेस्टमेंट का टाइम है, ये बात हकीकत है। और जो ऊपर लेवल पे फंस गए भाई, उनका अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में तो जल्दी से रिकवरी मुझे नहीं लगती कि होगी, सॉरी, लेकिन होगी जरूर। ऐसा नहीं है, मार्केट का तो नेचर ही ऊपर जाने के लिए है। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो पैनिक होता है वही आपके पेशेंस को तोलता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अगर ये है कि भाई मैं, आपने एक साथ पैसा डाल दिया ऊपर के लेवल पे, इस टाइम सब किसी का पोर्टफोलियो 10% नीचे है, किसी का 15% नीचे है, और किसी किसी का 20% है। लेकिन 20% से ज़्यादा नीचे किसी का नहीं है, मिनिमम। ज़्यादातर 10 से 15% सबका पोर्टफोलियो डाउन है, जो ऊपर से हैं, जितने भी मैंने देखे हैं। ठीक है। और जो ये कहता हो कि नहीं जी मैं तो प्रॉफिट में, वो झूठ बोल रहा है। मैं भी अगर ये बोल रहा हूँ तो मैं झूठ बोल रहा है, क्योंकि मेरा प्रोडिक्शन मार्केट का 18,000 का था दिसंबर तक, कि 18,000 आ सकती है। 18,000 आ गई थी। मैंने अपने 18,000 पे सारी होल्डिंग निकाल दी थी। 18,100 पे मैंने डाली, अच्छे खासे प्रॉफिट में चल रहा था, और मार्केट वहां से जो गिरनी शुरू हुई, मैं निकला नहीं, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में भरोसा ही नहीं करता। मैं साल भर या 1.5 साल के लिए करता हूँ। कोरोना में मैंने पैसा डाला था, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, और बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो 18,000 का प्रोडिक्शन था, उनको शॉर्ट कर करके मैंने अपना सारी इन्वेस्टमेंट निकाल दी थी। लेकिन फिर मैं घुस गया कि नहीं, अब ये मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाएगी और इसका एडवांटेज लेना चाहिए। लेकिन मैं इतना प्रॉफिट ले चुका हूँ कि मुझे ये लॉस नहीं ज़्यादा कुछ लग रहा। ठीक है। लेकिन अब कुछ बंदे ऐसे नए इन्वेस्टर, देखो पुराने इन्वेस्टर जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर, वो किसी का यूट्यूब पे वीडियो देखने नहीं आते। वो लोग तो पूरा एनालाइज करते हैं। लेकिन जो नए इन्वेस्टर हैं, बेचारे मेहनत का पैसा है, डर के लगाते हैं। एक परसेप्शन बना हुआ है कि नहीं जी मार्केट में तो सट्टा होता है, सट्टा होता है। मुझे भी काफ़ी चीज़ें अभी भी झेलने को मिलती है, अरे मार्केट, शेयर मार्केट तो सट्टा है, डूब जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। पेशेंस और टेक, और अपने थोड़ी सी जानकारी, अवेयरनेस होती है, हो तो आपके लिए सट्टा नहीं है। आप देखो, करोड़पति नहीं बन सकते। अगर आप छोटी कैपिटल लेके बैठे हुए हो तो आप करोड़पति तो नहीं बन सकते शेयर मार्केट में। लेकिन आपकी एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है। मान के चलो, आ, आपका पीएफ कट रहा है, सैलरी आपकी
सीटीसी आपकी किस जो भी है उसके हिसाब से आपका पीएफ बनना है, तो साल का 30-40 हज़ार रुपये का पीएफ बन जाता है। और कभी फ्यूचर, जब फ्यूचर में आप जॉब छोड़ते हो या रिटायरमेंट लेते हो, तो 30-40 हज़ार रुपये महीने के हिसाब से भी आपका इकट्ठा पीएफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगता है। ऐसी इसको मान के चलो कि भाई मैंने पैसा डाला, साल का 20 हज़ार, 30 हज़ार, 40 हज़ार बन गया इससे, और 5 साल या 6 साल या 10 साल में मैंने निकालता हूँ, तो मुझे अपना पैसा तो सेफ मिलेगा ही मिलेगा। उस पैसे पे जो इन्वेस्टमेंट, उस इन्वेस्टमेंट पे जो मुझे रिवार्ड मिल रहा है वो काफी अच्छा मिल जाएगा। तो ये एज ए पीएफ ही मान के चल लो। छोटी छोटी चीजें मानोगे जब तो बड़ा बनेगा। ठीक है। और आप ना पैसा डालो, लेकिन आंख मीच के मत डालो। देखो, जो निफ्टी 50 है, और जब मार्केट में आया तो आपको निफ्टी 50 पता ही होगा। और निफ्टी 50 से बढ़िया चीज है कि जो चीज आप रोज यूज करते हो उस कंपनी के बारे में पता करो कि ये चीज लिस्टेड है कंपनी मार्केट में कि नहीं है। सबसे बेस्ट तरीका ये है इन्वेस्टमेंट करने का। मान के चलो तुम कोलगेट कर ब्रश करते हो सुबह को, कौन सी कंपनी का करते हो? मोस्टली ज्यादातर लोग कोलगेट का करते हैं, तो कोलगेट सर्च करो। इसको मोनोपोली बिजनेस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। लेकिन बाइक कौन सी है, कौन सी बाइक पसंद करते हो? हीरो होंडा। हीरो होंडा बाइक पसंद करते हो तो भाई हीरो होंडा का एक शेयर भी ले लो, एक ले लो, दो ले लो, और डाले रखो। शूज कौन सा पसंद करते हो? एडिडास, बाटा, पूमा। अब पूमा एडिडास ये तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन बाटा लिस्टेड है। चप्पल कौन सी पहनते हो? रिलैक्सो, लखानी, किसकी? रिलैक्सो की। रिलैक्सो की चप्पलें अच्छी होती हैं, उसका शेयर लिस्टेड है और काफी अच्छा रिटर्न देता है हर साल। तो मतलब कपड़ा कौन सा पहनते हो? रेमंड्स के, रेमंड्स का कपड़ा अच्छा पसंद है तो रेमंड्स का शेयर खरीद लो। ठीक है। तो सबसे पहले ये दिमाग में रखो अपने में कि जो चीज तुम यूज करते हो डेली बेसिस पे, वो बंदा दूसरा भी करता होगा। और जब दूसरा कर रहा है तो मल्टीपल लोग करते होंगे, तो उसका बिजनेस ग्रो होता होगा। कंपनी नाम से पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान यूनिलीवर को बच्चा बच्चा जानता है, क्योंकि उसी के प्रोडक्ट हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर खरीदो, सेफ मनी रहेगी आपकी। बस अपने आपके पीएफ के हिसाब से। पीएफ लोगों का 3 हज़ार 4 हज़ार का महीने का कट बनता है पीएफ। किसी का 5 हज़ार भी बन जाता हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मेरा 4 हज़ार के राउंड में होता है, 4-4.5 हज़ार के आसपास में। ठीक है। तो मैं एक मान के चलता हूँ कि वो मेरी 40-50 हज़ार रुपए की सेविंग साल की हो रही है। और भाई साल की 40-50 हज़ार की सेविंग भी कम नहीं होती अगर आप अपने खर्चों से अलग एक एक्स्ट्रा सेविंग कर रहे हो। और मैं अगर 10 साल बाद उसका हो जाऊंगा तो मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे, और इंटरेस्ट अलग से, इंटरेस्ट अलग से जो भी उस पर लगता है पीएफ पे 8.5% का, 8% का, तो वो अलग। तो एक मोटी रकम मुझे मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ लीविंग द जॉब या रिटायरमेंट के टाइम पे। तो सट्टा मत बनाओ। एक रात में मालदार होने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, मंथली बेसिस का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, पेशेंस रखोगे, जो आपने एक साल में नहीं कमाया वो आप 4-5 दिन में कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, अपने स्टॉक पे भरोसा रखना पड़ेगा। तो भरोसे के स्टॉक ऐसा नहीं है कि कोई से भी है। भरोसे के स्टॉक तो आपको पता ही है कौन कौन से हो सकते हैं। तो उसमें से एक मैं लाया हूँ, एशियन पेंट लिमिटेड। बच्चा बच्चा जानता है, काफी पुरानी कंपनी है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, और अभी डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है। ये आपका ऑल टाइम, इसका ऑल टाइम हाई है 3505 रुपए का, जो कि इसने मारा था 24/9 को, मतलब 24 सितंबर को। और ये नीचे भी गया था, जो कि इसने 25 दिसंबर को, मतलब एक महीने के अंदर 2500 से 2865 आ चुका था ये। वहां से रिकवर भी हुआ है, काफी अच्छा रिकवर हुआ है। ठीक है। लेकिन ये अभी साइड वेव चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चॉइस है, जो ऐसी गिरावट के टाइम पे भी आप इसको बाई कर सकते हो। क्योंकि अगर तेल के दाम मंदे हुए हैं तो इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है इन फ्यूचर।
अगले ही क्वार्टर में ये शेयर, ये स्टॉक अच्छा प्रॉफिट दे के जा सकता है, ये मेरा अनुमान है। टेक्निकल स्ट्रांग है, क्योंकि मैं इसके बारे में सजेशन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। इस शेयर का सबसे तगड़ा जो सपोर्ट है वो 3,000 है। अगर 3,000 के आसपास मिले तो जरूर खरीदो, लेकिन सारा पैसा मत लगाओ। आपको इसमें मान के चलो 10,000 रुपये लगाने। 10,000 में आप इसके 3 स्टॉक खरीद सकते हो आराम से। तो एक कल खरीद लो जब भी मार्केट खुले, तुम्हें लगे नीचे गया, एक जब खरीद लो, और 3,000 पे एक आखिरी खरीद लो। यहां से टूट जाए तो चुप बैठ जाओ, लेकिन पैनिक होके बेचना मत। ठीक है, ये इसका मेजर सपोर्ट है, जो मुझे नहीं लगता है जल्दी से अब ब्रीच करेगा। और अगर ये इस लाइन को तोड़ गया अब की बार, क्योंकि इसने एक दो बार, दूसरी बार में भी ब्रेक कर दिया था, तो ये ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आज भी इसने बहुत अच्छा रिवर्स मारा है। गैप डाउन हुआ था, वहां से ये ऊपर ही गया है। ठीक है, ओपन ये ओपन ही 3101 रुपये पे हुआ था, और इसने हाई मारा 3167 का, मतलब ये ऊपर जाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स देख लो। कंपनी का पी थोड़ा हाई है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक है तो मैं पी पे इतना वो नहीं करता। इसमें 92 रुपये लगा के आप 1 रुपया कमा रहे हो। अगर क्वालिटी स्टॉक है तो इसमें पी का कोई मतलब वो रह नहीं जाता। मार्केट कैप भी 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का है, और सेक्टर वाइज कंपनी मार्केट लीडर है। ये फेस वैल्यू 1 रुपये है, इन पे आपको फोकस करने की जरूरत इतनी नहीं है। और रिजल्ट देख लो, रिटर्न्स इसके, सॉरी, 5 साल में इतने, 3 साल में इतने, 1 साल में इतने, और 3 महीने में इतने। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, 1 साल, 3 साल और 5 साल की। कंटिन्यूसली 50% का रिटर्न, ऑलमोस्ट 50% पर ईयर का इसने दिया है। भाई कौन सा बैंक देता है 50% का कंटिन्यूसली रिटर्न? 5%, 3% ऐसे देते हैं बैंक। एफडी में ज्यादा से ज्यादा 7-8% का मिल जाता होगा, कभी मैंने ध्यान दिया नहीं है कितना होता है, लेकिन एफडी से तो मच बेटर है। तो आना, और इस सिचुएशन में कोविड भी आया है। अगर कोविड के टाइम पे आप खरीदते तो ये काफी अच्छी रेट पे मिल जाता आपको। और ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, ये और भी अच्छे होते। तो ये एकदम फंडामेंटली स्ट्रांग है। इसके कंटिन्यूअसली प्रॉफिट, इनकम बढ़ती है, बढ़ रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखो, पिछले साल सितंबर में जो क्वार्टर रिजल्ट आया था इसका, उसमें 5,032 रुपये, 5,032, 5,432 का बिजनेस हुआ था इसका अब की बार। तो दो ये देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी रिजल्ट बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है। हाँ, ये कोविड ये से कम हुआ था, तो इसको आप कह सकते हो कि ये दोनों रिजल्ट कोविड की वजह से इफेक्ट हुए थे। वैसे स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे थे, लेकिन इनकम तो कम हो रही थी, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन जब कोविड खुला तो अपने असली इसमें उसने अपना असली रंग दिखाया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी की कर्जे भी कम होते जा रहे हैं। पिछले साल 31 दिसंबर 2020 को इतने इतने इसके शेयर प्लेज थे, अब इतने बचे हैं। अब हमें तो ये कम लग, ये 10.6 7 ये कम लगता है, ये मतलब लगता है, लेकिन ये करोड़ों में हो जाते हैं शेयर्स भी। और एफ आई आई ने भी लगभग लगभग सेम ही रखा है इसका, ज़्यादा निकल नहीं रही है। DII थोड़ा सा अपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं। बाकी ये रिटेल इन्वेस्टर है, वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि एक मैं भी हूँ, मैंने भी अपनी होल्डिंग रख रखी है इसमें। अभी नई एंट्री बनाई थी मैंने, बाई ऑन डिप करके, मेरा एवरेज 3100 रुपये का आया था, क्योंकि मैंने 3300 3400 रुपये में खरीदा था, और काफ़ी नीचे तक भी खरीदारी करी है, एक एक दो दो शेयर करके। ओवरऑल मैं अच्छे खास, मैं प्रॉफिट में तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं लॉस में भी नहीं हूँ। तो देख के चल लो। मैं अब इसमें लाइन वाइन खींच के दिखाऊं, कोई फायदा नहीं है, लेकिन एक नज़र बना के रख लो।
लेबल्स शॉर्ट टर्म के लिए दिए जाते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटल्स ही। शॉर्ट टर्म के लिए भी 30,050 पे बहुत अच्छी बाई है। अगर यहाँ होल्ड, यहाँ टच करे तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हो। ये काफी ऊपर तक जाएगा, क्योंकि अगर ये गिरा तो ये 30,050 तक आया, और इसको ब्रेक करके बाउंस बैक कर गया, और इस लेवल पे अगर ये 3300 रुपये को पार कर दिया, तो फिर ये इसका टारगेट तो सीधा 3500 का है ही है, तो काफी लंबा जाएगा, काफी लंबा जाएगा। इस लाइन को जब जब इसने क्रॉस किया, मतलब इस ट्रेंड लाइन को जब यहाँ से इसने क्रॉस किया, तो कन्वेंस नहीं थी, मतलब जो एक बात होनी चाहिए वो नहीं थी, इसलिए वापस टच कर रहा है। और भाई कोविड की भी दिक्कत है, लोगों में डर है, तो अपना ध्यान रखो, इस पे नजर रखो, और पूरा स्टडी करके देखो। लेबल्स जो हैं वो दिए थे शॉर्ट टर्म के लिए, मैं कह रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की, मैं शॉर्ट टर्म की बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा इन्वेस्टमेंट की। तो अपना देख लो, मेरे वेल्थ क्रिएशन अगर करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, नहीं तो भैया शॉर्ट टर्म में तो आप लगाओगे, डूबोगे, पैनिक में निकलोगे, क्योंकि ऐसा तो होता नहीं आज शेयर खरीद लिया और कल से ही बढ़ना स्टार्ट हो गया। टाइम लेता है, एक दिन लेगा, 2 दिन लेगा, 3 दिन लेगा, महीना भर लेगा, 2 महीना लेगा, साल भर कुछ नहीं होगा, लेकिन 5 दिन में आपको प्रॉफिट देके चला गया 30-40% का। और 30-40% का भी काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है, ठीक है। तो कभी भी अपना सारा पैसा लगाना मत, और एक साथ इसमें सारा पैसा जितना भी लगाने की कोशिश कर रहे हो, मान के चलो अपने अपने कैपिटल का 10%, तो 10% भी एक साथ मत लगाओ, उसका भी 30% लगाओ या 20% लगाओ, और उसको बाई ऑन डिप करते रहो। 30,050 में गया, 30,050 आ गया, मान के चलो आपने कल खरीदे 3100 पे मंडे को, और एकदम से 30,050 आ गया, 3,050 आ गया सॉरी, वहां खरीद लिया, फिर नीचे आ गया, तो मुझे नहीं लगता इस लाइन को 2922 रुपए की जो ये 2921 या 22 रुपए जो है, इसको जल्दी से तोड़ेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा, मतलब कोरोना की न्यूज नहीं हुई, तो 2921 को ब्रेक नहीं करेगा ये मैं कंफर्म हूँ। और कोरोना आ गया तो भाई फिर सारे टेक्निकल धरे के धरे रह जाते हैं। सब कुछ लेवल है इसका, आरएसआई भी इसका 47 है, बिल्कुल बेस्ट बेस्ट है, अपना ले सकते हो, पोजीशन बना सकते हो, कोई डरने वाली बात नहीं है। बाकी भाई जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मैं ऐसे वीडियो थोड़े थोड़े बनाता रहूँगा अब, ठीक है, ताकि कोई मेरा वीडियो देख के घबराए ना, मार्केट में क्या चल रहा है, और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर ले, अपने बैठ के सब्र करे कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।